खरबोपति पैसे से नहीं, रिश्तों में, खरबोपति मुस्कान में, खरबोपति रिश्तों में, खरबोपति दोस्ती में। आजमा कर देख लीजिएगा, आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो आसमान में ग्रह एक पर्टिकुलर जगह पर बैठे होते हैं। जैसे राहु मेरे राइट में बैठा है, केतु मेरे लेफ्ट में बैठा है, सामने चंद्रमा बैठा है, ऊपर सूर्य बैठा है। तो हम उसकी पिक्चर खींच लेते हैं। उसकी जो पिक्चर होती है वो आपकी कुंडली होती है। नफरत को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को, किंतु परंतु चूंकि लेकिन इन शब्दों को गोली मार दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए। जितने हमारे सर पर आज बाल नहीं है, उससे भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हमें फेसबुक, यूट्यूब या बिलीव इन कर्मा बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग चुटकी बजाकर काम चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं मैं मंदिर भी ना जाऊं, मैं पीपल पे दिया भी ना जलाऊं। अच्छा राखी जी, आपने कहा था कि तुलसी पे पानी देना, ये 41 दिन देना पड़ेगा? हमारे जैसा तो सनातन धर्म जैसा कोई स्विच वर्ड ही नहीं है। राधे राधे, जय माता दी, राम राम, जय श्री कृष्णा, ये सुनकर ही पूरे शरीर में तरंग उठ जाती है, एक एनर्जी की पावर आने लगती है। तो मुझे विदेश जाने की क्या ज़रूरत है? कर्म करने पड़ते हैं और दुनिया में सबसे बड़ा नाम है राम का नाम। राम का नाम लीजिए और माता पिता का आशीर्वाद अपने पास रखिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें अपने सानिध्य में रखिए, किस्मत यूं ही चमक जाएगी। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू अवर लेटेस्ट पॉडकास्ट चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय हिंदुस्तान के घर घर का हिस्सा है। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी घर की बात ले लीजिए, आज चाय की चुस्की के साथ हर आदमी, परिवार के अंदर लोग बैठते हैं शाम को तो अपने दिल की बात करते हैं। दोस्तों के दोस्त जब ऑफिस के दौरान बाहर आते हैं तो इसी चाय के साथ, चाय की टपरी के ऊपर ना जाने कितनी बातें साझा करते हैं और अपने दिल की बातें साझा करते हुए अपने जीवन के लिए बहुत से सपने देखते हैं। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात, यही हमारे इस पॉडकास्ट का खास पहलू है कि हमारे साथ जो खास मेहमान आते हैं इस शो के अंदर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनके दिल की, उनके अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें जो आप हम सब उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में चाय के साथ दिल की बात में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है एंड शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना हो या अपने भविष्य को लेकर जानना ना चाहे। लोगों का भविष्य बताना, उनको सही मार्ग दिखाना और अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जागरूक करना, ये सब काम हमारी आज की इस चाय के साथ दिल की बात में जो खास मेहमान है वो लोगों के लिए करती है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ वी वुड लाइक टू वेलकम एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी। डॉक्टर वाई राखी, बहुत बहुत स्वागत है चाय के साथ दिल की बात में। परफेक्ट दीपक जी, इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी इस पॉडकास्ट को आगे शुरू करें तो मैं आपको दीपक जी के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दूं। दीपक जी से मेरी मुलाकात आज से 12 साल पहले हुई थी। बहुत ही उम्दा, इनकी जितनी तारीफ मैं करूँ, और इतने मेहनती हैं ये, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में इन्होंने काम किया है और बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है और हम एक चैनल पर काम के ज़रिए ही मिले थे। ये भी माता के भक्त हैं, मैं भी माता की भक्त हूँ, ये एक हम दोनों में कॉमन बात है। ये बहुत मेहनती है, मैं बहुत मेहनती हूँ और सबसे बड़ी बात, ये बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वुमेन को और यहाँ जिस मुकाम पर आज ये पहुँचे हैं, राजनीति के एक से एक दिग्गज को ये जानते हैं, पॉलिटिक्स में हर किसी को ये जानते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ये जानते हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को ये जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत डाउन टू अर्थ है। और प्लीज़, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो ये भी हमारे ही हिस्सा है, हमारे ही परिवार का, हमारे संसार का। तो प्लीज़ इन्हें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इतने अच्छे शब्द कहे। मुझे लगता है कि शायद ऐसे शब्दों के बाद आप एक महिला के मुंह से ऐसे शब्द सुनना और अपने लिए और जीवन में और जिम्मेवारियां बढ़ाता है कि जिस प्रयास के साथ आज तक हम इस सफर तक पहुंचे हैं, उसी जिम्मेवारी के साथ, उसी भाव के साथ और उसी साफ नीयत के साथ आगे भी काम करने का प्रयास करें। तो राखी जी, सबसे पहले चाय के साथ दिल की बात में स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक सवाल सीधा आता है। आप इतने साल से एस्ट्रोलॉजी में हैं, लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कुंडली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज राखी जी एक चीज जहन में आती है कि आज अगर हम सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के टाइम में आज आप इंस्टाग्राम को करें, आप फेसबुक पे करें, उनके रील्स पे जाएं, तो आज इतनी तादाद में एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आई हुई है कि उसके बारे में ये जानना और समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि हु इज जेन्युइन, कौन हमें सही गाइड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और साथ ही साथ एक तो ये
कि बहुत सारे नंबर्स में वी कैन सी अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ऑल क्रॉस सोशल मीडिया। और आज एक नया ट्रेंड जो पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि अब तक हम बात करते थे कि किसी के जीवन में कोई परेशानी हो तो हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मंत्रोच्चारण के साथ लोग उसका कष्ट निवारण करते हैं, रास्ता बताते हैं। आजकल ये बड़े जो है ना मैजिक वर्ड्स का बड़ा ट्रेंड है आजकल सोशल मीडिया पे। और मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हो कौन से मैजिक, कोई इटली के मैजिक वर्ड्स बता रहा है, कोई जर्मनी के बता रहा है। तो ये क्या कारण है ऐसा कि क्या हमारे जो हिंदू धर्म के जो मंत्र हैं और ये जो चीजें हैं, क्या इनके कोई शक्ति या प्रभाव कम हुआ है या उनका असर ज्यादा हो गया, जो ये मैजिक वर्ड्स आजकल दूसरी कंट्रीज के यूज होके एस्ट्रोलॉजर्स करके और लोगों को उनके जीवन को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके मन में जैसे ये सवाल है ऐसे लाखों लोगों के मन में सवाल होगा। लेकिन दीपक जी, सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि एक वकील कभी दूसरे वकील की बुराई नहीं करता, एक डॉक्टर कभी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करता। तो मैं अपने हर जगह पर जहाँ पर ज्योतिष का समागम होता है, जहाँ पर ज्योतिष के बड़े बड़े मंच जो है वो सजाए जाते हैं, एक ही बात कहती हूँ कि जब तक हम मुट्ठी में सब ज्योतिष एक नहीं होंगे, जब तक ये धर्म का जो है वो मजाक उड़ता रहेगा। तो मैं यहाँ किसी के लिए कोई निजी बात तो कतई ही नहीं कहूंगी। और हाँ, ये बात सही है कि जितने हमारे सर पर आज बाल नहीं हैं, उससे भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर हमें फेसबुक, यूट्यूब या बिलीव इन कर्मा बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग चुटकी बजाकर काम चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं मैं मंदिर भी ना जाऊं, मैं पीपल पे दिया भी ना जलाऊं। अच्छा राखी जी, आपने कहा था कि तुलसी पे पानी देना, ये 41 दिन देना पड़ेगा, 41 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखिए, आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उससे भी वृक्ष बनने में समय लगता है। तो आपको अपने लिए सही एस्ट्रोलॉजर चुनना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाजार से ब्रेड लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी देखते हैं। बिल्कुल। आप अपने घर में आज एक मेड या किराए पे कोई व्यक्ति रखते हैं तो भी उसका पूरा आधार कार्ड और जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी चॉइस है कि आपको सही किसे चुनना है। और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत होंगे, डॉक्टर्स बहुत होंगे, लेकिन अगर एक युवा डॉक्टर बाजार में आए और 1 साल पहले डॉक्टर बना और आपको सडनली पता चले कि आपको अपेंडिक्स की पेन है पेट में, तो आप कहेंगे नहीं, थोड़ा अनुभवी डॉक्टर नहीं हो सकता क्या? मैं एकदम यंग डॉक्टर से तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, डॉक्टर साहब मेरी माँ है, मुझे डर लग रहा है। तो अनुभवी लोगों के साथ जुड़िए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वो बच्चे भी जो अभी नए नए जुड़े हैं वो भी अनुभवी हो जाएंगे, वो अपनी जगह पर सही है। पर एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट। अब बात है कुछ वर्ड्स की, स्विच वर्ड्स। अभी मुझसे कुछ दिन पहले ये सेम सवाल किसी ने पूछा, राखी जी कि आप अपने इंस्टा के पेज पर कोई भी स्विच वर्ड्स क्यों नहीं बताती? तो मैंने कहा अरे वाह, हमारे जैसा तो सनातन धर्म जैसा कोई स्विच वर्ड ही नहीं है। राधे राधे, जय माता दी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ये सुनकर ही पूरे शरीर में तरंग उठ जाती है, एक एनर्जी की पावर आने लगती है। तो मुझे विदेश जाने की क्या ज़रूरत है? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये बात जो कह रहे हैं, लेकिन आप फिर उनके कमेंट्स पढ़िए जाकर और उनसे ये पूछिए कि ये पढ़ने के बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपके पास कितना आ गया? क्या आप एक बंगलो में रहते हैं? क्या आपके पास मर्सिडीज है? क्या बड़ी गाड़ी है? तो देखिए, जानिए, पहचानिए और जो समझ सही हो उसमें कीजिए। अगर सिर्फ शब्द बोलने से ही पैसा आ जाता दीपक जी, तो ये इस वक्त जितने बच्चे बैठे हैं, मैं इन सबको काम वाम छुड़वा कर रोज सुबह शाम में क्लास दिलवाती और चुटकियां बजवा बजवा के मंत्र पढ़वाती और ये सारे करोड़पति बन जाते। दिन भर मंत्र पढ़िए, शाम तक करोड़पति बन जाइए, रात को जाकर मौज करिए। ऐसा नहीं होता। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ दीपक जी। इस पूरे इसमें मैं आपसे जो भी बात करूंगी, धर्मशास्त्र की बात करूंगी, प्रैक्टिकल बात करूंगी। जितना मर्जी आप मंत्र जाप कर लीजिए, चाहे राधा रानी का ही मंत्र जाप कर लीजिए। हमारे शास्त्र कहते हैं तू काम कर, खाना बना तो मंत्र बोल, नहा तो मंत्र बोल, ऑफिस जा तो मंत्र बोल, हनुमान चालीसा चलते चलते बैठते उठते आप पढ़ते रहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि काम छोड़कर बच्चों को स्कूल मत भेजो, ऑफिस मत जाओ, कर्म मत करो, स्नान मत करो, सूरज को जल मत दो, बिस्तर पर लेटे लेटे। ऐसा कोई मंत्र और चमत्कार नहीं होता। प्लीज आप यकीन मानिए, कर्म करने पड़ते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा नाम है राम का नाम। राम का नाम लीजिए और माता पिता का आशीर्वाद अपने पास रखिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें अपने सानिध्य में रखिए, किस्मत यूं ही चमक जाएगी। क्या बात, क्या खूबसूरत जवाब राखी जी आपने दिया। मुझे लगता है हमारा ही नहीं और जो लाखों लोग जो आज इस द्वंद में है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में थे, कि जो ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। और मुझे लगता है इससे सटीक जवाब राखी जी सभी लोगों की बातों का, उनके सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। राखी जी, इससे जुड़ा एक और सवाल मैंने आपसे जो पूछा, अभी पिछले कुछ सालों की बात करें, अब तक अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने ज्योतिष विद्या पूरी सीखी है, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं और अच्छी समझ और जानकारी के साथ आप करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, पिछले 10-15 सालों में
यहाँ पर शहरों के अंदर एक बड़ा प्रचलन चला टैरो कार्ड रीडिंग का। जी। टैरो कार्ड रीडिंग का चला, उसमें बहुत से लेवल पे टैरो कार्ड रीडर्स हिंदुस्तान के अंदर देखे गए जो टैरो के माध्यम से लोगों को भविष्य बताने का काम करते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी कुछ समय में एक ऐसा प्रचलन और एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला और ऐसी बहुत सी ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट्स भी देखने को मिली है कि 1 महीने और 2 महीने का कोर्स कीजिए, टैरो कार्ड का सर्टिफिकेट लीजिए और आप टैरो कार्ड बन जाए। तो हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो सर्टिफिकेशन 1 महीने 2 महीने में टैरो कार्ड का कोर्स दे दे, क्या ये इतना ऑथेंटिक है, क्या ये इतना आसान है कि 1 महीने के कोर्स के बाद ही आप दूसरे का भविष्य बताने लग जाए? और अगर इसकी पूरी जानकारी आप रखते हैं, मान लीजिए आपने पूरी स्टडी की है टैरो कार्ड की, तो ये लोगों को भविष्य बताने के लिए, उनके फ्यूचर है उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? दीपक जी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही यूनिक सवाल आपने पूछा है। देखिए, एज ए टैरो कार्ड रीडर मैं आपको बताती हूँ कि टैरो होते क्या है। देखिए, किसी भी गहराई में जाने के लिए पहले उसके बेस को समझना ज़रूरी है। आपको याद है आपके दादाजी, मेरे दादाजी, आप तो फिर भी बहुत यंग हैं मुझसे, मैं तो 70s बॉर्न हूँ, तो हमारी दादी नानी हमें पार्क में ले जाया करती थी। वहाँ एक तोते वाला बैठा होता था, वो तोते में से भविष्य निकाल कर पढ़ता था, तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे। एग्जैक्टली, कभी कभी मेलों में तो वो कार्ड होते थे उनके पास, तो उसको लोगों ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने जमाने के लोग थे, वो बॉर्न, मेरे दादाजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, पर दादाजी हो गए, वो तो बॉर्न एस्ट्रोलॉजर थे। वो लोग तो बॉर्न, जिसे कहते हैं वास्तुशास्त्री थे, आसमान देखकर घड़ी बता देते। कौन सी डिग्री थी उनके पास? उनके पास अनुभव था, उनके पास ज्ञान था, संस्कार थे, उनके पास गीता थी। तो उन कार्ड्स का जब तोता निकालता तो सबने कहा हट भाग यहाँ से, सबको पार्कों से भगा दिया गया कि ये सब एक ऐसी विद्या है, जब झूठ है, ये तो पखंड है। नहीं मानते थे कई लोग, तो वो सारी विद्याएं विदेश चली गई। विदेश में जाकर वो जब वहाँ के राजा रानियों की तस्वीरें छपकर हमारे पास वापस आई, राइडर डेक्स के रूप में और तमाम अमेरिकन कार्ड्स के रूप में, ओशो के भी कार्ड्स हैं, इंडियन कार्ड्स भी हैं, राम सीता का भी कार्ड है। तो वो कार्ड्स जब वापस लौट कर आए, तो जब उन पे वहाँ के राजा रानियों की तस्वीरें थी और जब अंग्रेज हमें वो पढ़ा रहे थे, तो अरे वाह, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने उन कार्ड्स को मान लिया। तो पहले मैं आपको बता दूं, टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ऐसा स्तंभ है जहां पर आपको 10 तरह की विद्याएं देखने को मिलेगी। जहां पर कोई आपको न्यूमरोलॉजी करता हुआ दिखेगा, कोई वैदिक ज्योतिष करता हुआ दिखेगा, तो कोई आपको बताएगा कि आज के नक्षत्र के हिसाब से। वैसे ही कार्ड पर कुछ पिक्चरें बनी होती हैं, लेकिन वो पिक्चरें देखकर आप जब किसी का भविष्य बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष को चुनने की औकात इस दुनिया में किसी की भी नहीं है। हम ज्योतिष को चुनते नहीं है, ज्योतिष हमें चुनता है। पहले ये बात समझनी होगी इस खूबसूरती को। तो आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है नहीं बनना, ये ज्योतिष हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। आपकी एक छठी इंद्रिय बड़ी तेज होती है, ज्योतिष की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। तो कार्ड 100% काम करता है। अब बात 1 महीने के आपने कहा, तो देखिए टैरो कार्ड रीडिंग 1 हफ्ते में भी सीखी जा सकती है। देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ कोर्स, बेसिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और जिसे कहते हैं एडवांस कोर्स। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो जब भी आपको कोई टैरो सिखाता है 1 महीने या 1 हफ्ते का भी, तो वो आपसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाता है। उसके बाद वो आपको कुछ बेसिक चीजें बताता है कि आपको 22 दिन तक, 21 दिन तक एक तपस्या करनी है। अगर आप वो तपस्या करते हो, तो कार्ड्स क्या होते हैं, मैं आपके सामने एक पिक्चर दे दूं, इसमें एक रानी बनी हुई, एक राजा बना हुआ है, उसमें एक गाड़ी है, उसमें एक बच्चा है, उसको देख के भविष्य बताना। आप होते कौन हो बताने वाले? जब हम टैरो खोलते हैं ना, तो टैरो का कनेक्शन सीधा हमारा गॉड के साथ होता है, हमारे पितरों के साथ होता है। टैरो कार्ड रीडर जब एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी शुद्ध जगह पे, शुद्ध अवस्था में बैठकर उन कार्ड्स को खोलता है अपनी एनर्जीज के साथ, तो वो कार्ड्स के अंदर आपको जवाब देने लगते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं आपको बच्चा हो कब होगा, आपके घर में पितृ दोष दिख रहा है और आपके घर में आपकी वाइफ के साथ आपका बड़ा झगड़ा है। सामने वाला शॉक्ड, वो कहता है हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, आपको कैसे पता? एक्चुअली मुझे नहीं पता, वो मुझे गॉड के साथ कनेक्ट करना है। और एक टैरो कार्ड रीडर जब गॉड के साथ कनेक्ट तभी कर सकता है दीपक जी, जब वो अमावस मानता है, जब वो गीता पढ़ता है, जब वो एकादशी का व्रत रखता है, जब वो खुद लोगों को ये कहता है कि तुम 3 बजे उठो, खुद वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो मंदिर जाता है, वो शिव पर जल देता है, वो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देता है, वो अपने पत्नी है तो अपने पति के पैर छूती है, पति है तो अपनी पत्नी को पूरी रिस्पेक्ट देता है, जिसका घर खुद एक मंदिर की तरह है। जब आपकी एनर्जीज अच्छी होती है ना, तब कार्ड काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिक्चरें पढ़कर आप बता दो हाँ जी आपके साथ ये होने वाला है। ये लड़का आपके सामने खड़ा है जो टोपी पहनकर, आपका कैमरामैन, दिल का बहुत अच्छा, ओवर इमोशनल, लोगों का भला करता है, हजारों लोगों से धोखा खा चुका है। जो ये कर रहा है वो ये नहीं करना चाहता, बड़े स्तर पे कुछ करना चाहता है, बट हमेशा 99 पे आके 0 हो जाता है, कंफ्यूज रहता है। बाप रे बाप, जब इसे गुस्सा आता है तो ओवर गुस्सा आता है। अब मैं उसका नाम भी नहीं जानती, मैंने उसके बारे में इतना पूछा। सही बात है, मुझे लगता है वो सामने खड़ा है
वो आपकी बात से एग्री हो गया क्या? तो ये उसकी और मेरी एनर्जीज हैं, उसका और मेरा ऑरा क्लीन कर रहा है। अगर वो दोस्तों का दोस्त है, अगर वो किसी के लिए अपना कुछ करेगा तो अपना 100% देगा, लेकिन जब किसी को छोड़ेगा तो मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत है, कभी ये करना है कभी वो करना है, डिसीजन मेकर नहीं है ये लड़का। तो इस तरह से मैंने ना उसके कार्ड किए, ना मैंने उसकी कुंडली ली, ना मैंने उसका नाम पढ़ा, लेकिन ये उसकी और मेरी एनर्जीज क्रॉस कर रही हैं और इस कमरे में मेरी उसकी एनर्जीज क्रॉस कर रही हैं। तो मेरे दिल में आया कि मैं उसको बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, उसे हनुमान की भक्ति करनी चाहिए। अगर वो हनुमान की भक्ति करेगा तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। क्या बात है, क्या दैट इज टैरो कार्ड रीडिंग। क्या बात है राखी जी। मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर किसी के मन में भी कोई सवाल होगा। राखी जी, एक इसी से जुड़ा एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है, वी वांट टू नो फ्रॉम यू। पिछले काफी सालों के अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हमने देखा, लोग अंक गणित को लेकर भी बड़ी कैलकुलेशन बताते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के बारे में हमने देखा कि लोगों के जो नाम के अल्फाबेट्स हैं जी, उन्होंने अपने नाम के अल्फाबेट, एक आदमी ने 30 साल 40 साल की जिंदगी बिता ली अपनी, उसके बाद उसने अपनी नाम के अंदर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा होगा तो 2 A लगा लिए, 2 R लगा लिए, A लगा लिए। ये कितना जस्टिफाइड है और क्या इस नामों के अक्षरों में बदलाव करना क्या वाकई उसके लाइफ के अंदर जो चीज़ वो चाह रहा है वो नहीं हो पा रही, क्या वाकई में उससे कोई बेनिफिट करती है? देखिए दीपक जी, न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यस, न्यूमरोलॉजी इज़ वर्क। इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं जिनका नाम है वो काम करती हैं, लेकिन मैंने आपसे फिर भी स्टार्टिंग में कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आपका नाम अगर नरेंद्र मोदी रख दूँ तो क्या आप चंद कुछ दिनों में पूरा विश्व दीपक अरोड़ा जी को जान पाएगा? आप मेरा नाम ऐश्वर्या राय रख दें तो क्या मैं ऐश्वर्या राय बन पाऊंगी? नाम बदलने से, अल्फ़ाबेट्स को बदलने से कर्माज नहीं बदलते। आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने संस्कारों में रहना है, अपने लिए कर्म करने हैं, कोशिश करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अपना नाम बदलें या ना बदलें। ये ट्रेंड शुरू हुआ, ऋतिक रोशन ने नाम बदल दिया, एकता कपूर ने नाम बदल दिया, तो एकता कपूर धूम कर ऊपर चढ़ी, फिर उसके बाद वो डाउन क्यों हो गई? नाम तो बदल ही गया था। ऋतिक रोशन धूम कर ऊपर चढ़े, फिर उनका तलाक क्यों हो गया? उनका तो नाम बदल ही गया था, फिर उनका तलाक नहीं होना चाहिए था, उन्होंने तो ऋतिक की जगह हितिक कर लिया था। तो इट मीन्स कि वो टाइम था उनके सक्सेस का, वो नाम बदलते या ना बदलते वो वर्क ही करते। उनकी डाइवोर्स उनकी कुंडली में लिखा था होना ही था, प्लस कर्मास। दीपक जी, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप अपने बच्चे का नाम सचिन तेंदुलकर रख दीजिए, बिल्कुल तेंदुलकर भी साथ में रख दीजिए, तो भी वो बड़ा क्रिकेटर नहीं बनेगा। आपको अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा, कर्म करने होंगे। सबसे जरूरी बात, जलन बंद करनी होगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आज क्या है? ये ऑफिस में ज्यादा सक्सेस कर रहा है, ये बॉस के ज्यादा करीब है, बॉस मुझे वो नहीं देते। और जो लड़कों के अंदर लड़कियों के प्रति जलन है वो बहुत गलत है कि मतलब गर्ल्स क्यों ज्यादा वो कर रही हैं। आप अपने कुलीग्स को उतना ही सम्मान दें, अपना भाई बहन समझे। आफ्टर ऑल एक बात आप मानिए, आप अपनी जिंदगी का 99.9% समय अपने ऑफिस कुलीग्स के साथ बिताते। घर तो हम सोने जाते हैं, हम करने क्या जाते हैं? हमारी जिंदगी के बारे में हमारे शायद पति को उतना नहीं पता होगा जितनी मेरी एक कुलीग को जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ उन्हें पता होगा। आपके ऑफिस में बच्चों को ज्यादा पता होगा, सर को नमक कम पसंद है कि ज्यादा, शायद आपकी वाइफ को उतना ना पता हो। तो आप अपने ऑफिस में काम करने वाले बच्चों के लिए ना मुसीबतें खड़ी मत करें, किसी की नौकरी ना खाएं। आप नाम बदलें या ना बदलें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म आपके अच्छे हों। आपकी सामने वाला बुराई भी कर रहा हो तो आप धन्यवाद करिए उसका, क्योंकि वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। और आप अपने मन को इतना छोटा ना बनाएं कि आता जाता कोई भी हवा का झोंका उसे टच कर चला जाए कि अरे तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, तो बोलो अच्छा ही तो बोल रहा था, जो बोल रहा होगा उसकी जैसी बुद्धि। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को ये पॉडकास्ट में मैं बहुत अच्छी लगूंगी, जो अच्छा होगा उसे अच्छी लगूंगी, जो बुरा होगा उसे मैं बुरी लगूंगी। मैं तो वैसे ही हूँ। जी जी राखी जी, बहुत ही अच्छी और बड़ी खूबसूरत आपने जो चीज़ बताई। मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में रहता है कि बहुत से लोग आजकल देखें कि इन्फ्लुएंस होते हैं, जब उनको लगता है ना जीवन में समय ठीक नहीं आ रहा तो वो नाम बदलना, अंक गणित और इस कैलकुलेशंस पे जाते हैं। बट मुझे लगता है द वे ब्यूटीफुली यू डिस्क्राइब दिस थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कर्मा। आप कर्म अच्छे रखें, किसी के दिल ना दुखाएं, किसी की आत्मा ना दुखाएं, लोगों के साथ छल कपट ना करें, तो ईश्वर और वो जो ऑलमाइटी बैठा वो अपने आप आपको ब्लेस करेगा और अपने आप आपके लिए वो रास्ते खुलेगा। राखी जी, आज के टाइम में एक और जो मैंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर ही एक प्रचलन देखा है पिछले कुछ समय के अंदर, हम चाहेंगे उसके ऊपर भी वी वांटेड टू हैव योर वर्डिंग, कि लोगों को अभी तक तो ये बात हो रही थी कि आपकी कुंडली क्या है, आपका जन्म किस समय हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लोग उस बारे में बताने लगे थे। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनकी हमने स्टडी किया, उन्होंने ये तक बताना शुरू कर दिया है कि आपको मोबाइल नंबर में ये नंबर नहीं होने चाहिए,
आपके गाड़ी का नंबर होगा तो गाड़ी का नंबर आपने ये अंक वाला देखना, ये नहीं लेना है। आपका ड्राइवर जो आप साथ में रख रहे हो तो आपको ड्राइवर भी देख के रखना कि ड्राइवर के रखने के बाद आपको गाड़ी में वाइब्स कैसे आ रही हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कितनी हद तक सही है, और अगर ये सही नहीं तो क्या ये एक तरह का अंधविश्वास नहीं है कि जो दे आर द ओवरऑल सिनेरियो इज ट्राइंग टू क्रिएट, और लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मोबाइल नंबर्स को लेकर भी लोग सजग हो जाए कि यार 10 नंबर का डिजिट उसमें क्या नंबर लेने हैं। एग्जैक्टली देखिए, आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। अंक काम करते हैं। मैं और आप एक पर्टिकुलर डेट पर पैदा हुए, चलिए हमारी तो बात करते हैं आज से 60s की, 40s की या 1500 सदी की, जिसमें कब बच्चा पैदा हुआ ये डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती थी। तो क्या उनका भाग्य नहीं होता था? क्या लोगों को अपना मकान नंबर नहीं पता होता था? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने एक दुकान खोली, 8 नंबर दुकान थी, दक्षिण की तरफ मुंह था। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उसके यहाँ पहुंचे, वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर थी, उसने पूजा की दुकान खोली। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर ने जो टीवी पर माने हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कदम रखते बोला ये तुमने क्या किया, 8 नंबर की दुकान ले ली, 8 नंबर ले लिया, दक्षिण दिशा ले ली, सामने बिजली का खंभा है, तू तो बर्बाद। सर दीपक जी, आज वो लड़की उस दुकान से 5 लाख रुपए दिन का कमा रही है, लेकिन उसके कर्मास, वो सिंगल मदर है और उसके हस्बैंड नहीं है। वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठती है, सबसे पहले गोपाल की सेवा करती है, नहलाती है, सास को साथ में रखा हुआ है, सेवा उनकी भाव करती है, सास घर संभालती है, उनके पैर चरण धोकर पीकर उस जल को अपने ऊपर छिड़क कर जाती है। बताइए इससे बड़ा क्या कर्म हो सकता है? क्या दक्षिण करेगा, क्या 8 नंबर करेगा, क्या करेगा? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने नंबरों को हमने बदल दिया। हम ऑफिस जाने की जगह पर घंटों बैठकर अपने फोन में लगे हुए हैं। जिस टाइम पे मेट्रो में आने जाने में हम कान में भजन लगाकर सुन सकते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे। हमारी पत्नी हमसे बहुत दुखी है, हम अपनी पत्नी को आज अपने फोन का पासवर्ड तक बताने में 10 बार सोचते हैं। क्यों? पति पत्नी एक दूसरे से भी फोन, आप देखिएगा 90% लोगों को आप महसूस कीजिएगा अपने आसपास फोन उल्टा करके रखते हैं। उल्टा तो तभी रखा जा सकता है जब कोई चीज हाइड करनी होती है, क्योंकि मैसेज ऊपर आएगा तो पढ़ लिया जाएगा। ये हमारे रिश्तों की पहचान हो गई। उसमें एक हाउस नंबर, एक घर का नंबर या एक ड्राइवर क्या कर लेगा? यकीन मानिए, बड़े बड़े हादसे जब भी देश के अंदर हुए, बड़े बड़े नेताओं के साथ कुछ, तो ड्राइवरों ने अपनी जान देकर उन लोगों को बचाया है। उन लोगों ने कोई न्यूमरोलॉजी देखकर नहीं रखा था। आप अपने ड्राइवर को खुश रखिए, सैलरी टाइम पर दीजिए, खाना टाइम पर खिलाइए। आपने कहीं रोका, जा बेटा जरा जाके एक बिस्लरी की बोतल ला, उसको कहो बेटा एक अपने लिए भी ले आना, आइसक्रीम खा रहे हो बेटा तुम भी खा लेना। आपको वो जो न्यूमरोलॉजी काम करेगी ना, वो आपके लिए जान भी दे देगा। आपके बैठने से पहले दरवाजा खुलेगा, साहब जी बैठे, सैल्यूट मारेगा और 10 लोगों में आपकी इज्जत बनाएगा। वहीं पर आपने अपने ड्राइवर की डेट ऑफ बर्थ मेरे को दी और कहा राखी जी मैं इसे रखूं या ना रखूं, शनि केतु देख लो, और आप उसे बैठ रहे हो, दरवाजा खोलते उठते बैठते आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप उसे गालियां दे रहे हो, आप उसको छोटा कह रहे हो, क्या वो इज्जत करेगा? राहु केतु कहाँ से काम आएगा? तो इन चक्रों में मत पड़िए। ये भ्रांतियां हैं कि इस नंबर का घर लेना चाहिए। मेरा बेटा अभी पिछले साल CUT दे रहा था, तो उसने मुझे बोला मम्मी CUT का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ माता पिता के पैर छूकर जा और अपने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कह क्या सारी शक्ति मुझे अपनी दे देना। जब तेरे पिता और माता को बनाने वाले वो हैं तो मेरी औकात क्या है? तेरे साथ राम जी खुद जाएंगे। और मम्मी आप तो इतना सब यूट्यूब पर बताती हो। मैंने कहा ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेहनत नहीं करनी है। जिन्होंने मेहनत करनी है उनको भी मैं सबसे पहले प्रैक्टिकली यही बताती हूँ कि कर्म अच्छे करो, सुबह जल्दी उठो। आपको मालूम है दीपक जी, मैंने 99.9% अपने इस 22 साल के करियर में देखा, लोग सब कुछ कर सकते हैं, लोगों से सुबह नहीं उठा जाता। उसका रीजन ये है कि वो सोते ही 2 बजे हैं। जब हम सूरज उगने के बाद हमें सूरज कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बेटा, मैं तेरी खिड़की पे भी आ गया हूँ, तो तेरे बेड तक पे आ गया, उठ जा, तो जिंदगी बर्बाद है। और जब आप उठकर सूरज को कहते हैं सूरज गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें जल दे रहा हूँ, तो फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है जीवन में। फिर क्या न्यूमरोलॉजी कर लेगी और क्या अंक नंबर कर लेगा? माता पिता को खुश रखना, पति पत्नी को खुश रखना, ये छोटा सा संसार है। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार, 7 दिनों में 8वां नंबर है परिवार। परिवार को खुश रखिए। परिवार में ऊंची आवाज में उनको ऊंची आवाज मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। अपनी वाणी पर कंट्रोल करो और माता पिता को सर्वा रखो। आप जीवन में कभी किसी न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। हम ज्योतिषियों की जरूरत ही नहीं है, हमारे को जरूरत है ज्ञान की, कर्म की। हमें कोई सही मार्ग दिखाए हमें कैसे चलना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब दिस इज सो इंस्पिरेशनल, यू नो, लॉट ऑफ पीपल वुड लर्न एंड यू नो वन शुड फॉलो दीज वर्ड्स जो आप गोल्डन वर्ड्स कह रहे हैं। ये जो आपने बात की कि मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे लगता है कि जो आपकी बातें हम सुन पा रहे हैं
जो हमारे व्यूअर्स सुनेंगे, एवरीबडी वुड बी एग्री विद दिस कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कि जीवन के बारे में सही मार्ग दिखाना और सही ज्ञान देना, कि उस ज्ञान को आत्मसात करके आप अपने जीवन को खूबसूरत और सुंदर बनाएं।